हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोहित और चलिए आज हम बात करते हैं एक न्यू स्कॉलरशिप के बारे में। तो क्या है स्कॉलरशिप, क्या बेसिक स्टाइपेंड है, सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा मेरे साथ और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे फ्री कोचिंग स्कीम फॉर एससी एंड ओबीसी स्टूडेंट, मतलब गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाली स्कॉलरशिप जिसमें कि आप किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। यह गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीम है। तो चलिए देखते हैं इसका ओवरव्यू। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस स्कॉलरशिप का नाम क्या है। ये स्कॉलरशिप है फ्री कोचिंग स्कीम फॉर एससी एंड ओबीसी स्टूडेंट, मतलब यदि आप एससी या ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आपने 12th किया हो या फिर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, तो गवर्नमेंट आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है जिसमें कि आप कोचिंग कर पाते हो और जो कोचिंग की फ़ीस है वो गवर्नमेंट यहाँ पे पे करती है। साथ में ही आपको यहाँ पे कुछ स्टाइफंड दिया जाता है ताकि आप जिस सिटी में कोचिंग कर रहे हैं वहाँ पे आपका रहने और खाने की व्यवस्था हो जाए। तो सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो में और चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण कई सारे स्टूडेंट जो है वो अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, तो इसीलिए वो कंपटीशन में आगे आ पाएँ और किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकें। तो उनके लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम है जिसमें कि वो यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वो यहाँ पे एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं। ये जो स्कॉलरशिप है ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। तो यदि आपको कोई भी इस स्कॉलरशिप में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी इशू जाता है, तो आप यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में आप कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप एससी या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करने चाहिए, मतलब आप एससी या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे ओबीसी माइनॉरिटी एंड एससी माइनॉरिटी भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको सलाह दी है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा जो स्कॉलरशिप रिलीज़ होती हैं आप उसमें अप्लाई करें। यहाँ पे जो सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख रुपए से कम होना चाहिए और आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो रेवेन्यू ऑफिसर द्वारा जारी किया जाना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो मिनिमम तहसीलदार की रैंक का जो अधिकारी है वो यहाँ पे इशू करे। अगर तहसीलदार से कम रैंक का अधिकारी इस इनकम सर्टिफिकेट को इशू करता है तो आपका ये इनकम सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड नहीं होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि ये जो इनकम सर्टिफिकेट है वो मिनिमम तहसीलदार रैंक के अधिकारी के द्वारा जारी किया जाना चाहिए या फिर उससे किसी बड़े अधिकारी के द्वारा ये जारी किया जाना चाहिए। यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है कि आपका 10th क्लास में 50% होना चाहिए। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है, यदि आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप उसको क्लास 12th में ही अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं या फिर आपने क्लास 12th को पास कर लिया है या फिर आप ड्रॉप लेके इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है, यदि आप ग्रेजुएशन लेवल से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं या फिर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएशन से इसको अप्लाई कर रहे हैं तो जो मिनिमम कंडीशन है कि आपका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए और साथ में ही आपका क्लास 12th में 50% होना चाहिए। यदि आपका क्लास 12th में 50% से कम है या फिर 10th क्लास में 50% मार्क्स से कम है तो आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। तो यहाँ पे इस स्कॉलरशिप में कुछ कोर्सेज हैं। यदि आप उन कोर्सेज की तैयारी करते हैं या फिर उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तभी आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो ऑफ़र किए जा रहे हैं या फिर किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पे ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो एग्जामिनेशन होते हैं जो कि यूपीएससी, एसएससी या फिर रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड जो है वो कंडक्ट कराती है, तो आप यहाँ पे इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। ग्रुप ए और ग्रुप बी के एग्जामिनेशन जो कि आपके स्टेट पब्लिक सर्विस मतलब पीएससी जो कंडक्ट कराती है, आप उसके लिए यहाँ पे इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है
कि ऑफिसर ग्रेड एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय बैंक, इंश्योरेंस कंपनी एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। मतलब आप किसी भी पीएसयू के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी गवर्नमेंट आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे जो फोर्थ कोर्सेज है या फिर फोर्थ एग्जामिनेशन है कि आप कुछ इस तरीके के एग्जामिनेशन लाइक SAT, GRE, GMAT, IELTS एंड TOEFL जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तब भी गवर्नमेंट आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएगी। यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं कि यदि आप क्लास 12 के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि CPL, नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA या फिर कंबाइंड डिफेंस एकेडमी CDS जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब आप इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट है कि यदि आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि आपका JEE मेंस और JEE एडवांस या फिर आप मेडिकल से रिलेटेड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि नीट की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। आप अपने किसी भी प्रोफेशनल कोर्स लाइक मैनेजमेंट में एडमिशन ले रहे हैं या फिर लॉ का जो कोर्स है उसमें एडमिशन ले रहे हैं तो आप यहाँ पे कैट या फिर क्लैट जैसे एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप ले सकते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है कि एनी अदर सच डिसिप्लिन्स एज मिनिस्ट्री में डिसाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम, या फिर आप कुछ ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जो कि मिनिस्ट्री टाइम टू टाइम जो नोटिफिकेशन में निकालती है उससे रिलेटेड कोई भी कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस स्कॉलरशिप में कितना अमाउंट मिलता है। तो आपको यहाँ पे 75,000 रुपये कोचिंग फ़ीस के रूप में दिए जाएंगे। मतलब आपने जिस कोचिंग में एडमिशन लिया है और यदि उसकी फ़ीस 80,000, 90,000 या फिर 1 लाख के समथिंग है तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम 75,000 जो है वो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के रूप में प्रोवाइड करेगी। यदि आपकी कोचिंग की फ़ीस 75,000 से कम है जैसे कि 50,000, 60,000, उस कंडीशन में गवर्नमेंट आपको 50,000 या फिर 60,000 ही प्रोवाइड कराएगी। यहाँ पे जो नेक्स्ट बेनिफिट है कि आपको रहने और खाने के लिए जिस सिटी में आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे रहने और खाने के लिए स्टाइपेंड के रूप में 4,000 रुपये प्रति मंथ प्रोवाइड करेगी और ये आपको 1 साल तक प्रोवाइड किए जाएंगे। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्री क्वालिफाइड कर लेते हैं या फिर मेंस क्वालिफाइड करने के बाद आप उसका जो नेक्स्ट स्टेप है मतलब कि इंटरव्यू में अपीयर होते हैं तो गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव के रूप में 15,000 रुपये एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराती है इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट आपको 2 टाइम्स स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है। मतलब यदि आप 23-24 में अप्लाई कर रहे हैं और इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप को 2024 से 2025 में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इस स्कॉलरशिप का जो सिलेक्शन है वो आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस पे होगा। मतलब यदि आप क्लास 12 में एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो आपका यहाँ पे क्लास 10th की जो एकेडमिक मार्कशीट है उसके द्वारा सिलेक्शन किया जाएगा। या फिर आप ग्रेजुएशन से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपका यहाँ पे क्लास 10th, 12th और ग्रेजुएशन के जो परसेंटेज है उसके बेसिस पे तो यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। इस स्कॉलरशिप में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है, ये आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। यदि आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा रहा है तो आपकी यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि यहाँ पे जो SC स्टूडेंट हैं उनको 70% जो सीट्स हैं वो अलॉटेड हैं। मतलब यहाँ पे टोटल सीट्स हैं वो 3500 हैं। उस 3500 में से 70% सीट्स जो हैं वो SC कैंडिडेट के लिए अलॉटेड हैं और 30% जो सीट्स है वो OBC स्टूडेंट्स के लिए अलॉटेड है। तो यहाँ पे 3500 सीट्स का 70% हो जाता है 2450। तो यहाँ पे SC स्टूडेंट के लिए मैक्सिमम 2450 सीट्स हैं और OBC स्टूडेंट्स के लिए 1050 सीट्स हैं। इन दोनों ही कैटेगरी में गर्ल्स कैंडिडेट के लिए 30% सीट्स रिजर्व हैं। मतलब 2450 जो कि SC स्टूडेंट के लिए रिजर्व है उसमें से 30% गर्ल्स के लिए अलॉटेड है और OBC स्टूडेंट के लिए जो सीट्स अलॉटेड है मतलब 1050 उसमें से भी 30% जो सीट्स हैं वो गर्ल्स के लिए अलॉटेड है। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। अभी इस स्कॉलरशिप की डेट्स नहीं आई है। इस स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन अगस्त से सितंबर मंथ के बीच में होता है। तो आप इस वेबसाइट को जो कि अभी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा उसको रेगुलरली विजिट करते रहें और देखते रहें और जैसे ही इसकी डेट आएगी मैं यहाँ पे एक वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक गिवन है उस पर जाके आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे एक बार देख लीजिए कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेंगे। तो सबसे पहला है आपका जो फोटोग्राफ है वो यहाँ पे अपलोड होगा। आपका निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड होगा। आपका आधार कार्ड अपलोड होगा और ये ज़रूर इंश्योर करें कि आपका जो आधार कार्ड है वो बैंक अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए। यदि आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट के साथ लिंक नहीं है तो आपको स्कॉलरशिप रिसीव करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप है वो डीबीटी मोड मतलब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र मोड के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए अपने आधार कार्ड को बैंक के साथ लिंक कर लें। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका इनकम सर्टिफिकेट अपलोड होगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड होगा, आपकी जो मार्कशीट्स हैं वो अपलोड होंगी और आपका बैंक अकाउंट की जो पासबुक की फ़ोटोकॉपी है वो यहाँ पे अपलोड होगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इस स्कॉलरशिप को पोर्टल पर अप्लाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउज़र पर जाते हैं और वहाँ सर्च करते हैं कोचिंग डॉस जेई। जैसे ही हम यहाँ पे सर्च करेंगे हमको ये फर्स्ट वेबसाइट मिल जाती है जिसमें लिखा हुआ है coaching.jei.government.in। तो इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस है इस वेबसाइट्स का। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्कीम की जो गाइडलाइन है वो यहाँ पर गिवन है। तो ये दोनों ही लैंग्वेज में गिवन है, हिंदी और इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं और यहीं पे इसी का हिंदी वर्जन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो इंग्लिश में इसकी जो गाइडलाइन गिवन है, यहाँ पे आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव गिवन है कि इस स्कॉलरशिप का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे कौन कौन से एग्ज़ाम्स है जिनके कंपटीशन की तैयारी के लिए आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, ये सारा कुछ यहाँ पर गिवन है। तो आप एक बार इस नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ें या इन गाइडलाइन को ज़रूर पढ़ें। यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज रेशियो गिवन है कि यहाँ पे कौन कौन सा जो है कैटेगरी वाइज किसको कितना सीट्स प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पोर्शन मिल जाता है यहाँ पे आपको देखने को। तो ये जो जितनी भी एलिजिबिलिटी है वो मैंने मेंशन कर दी हैं, लेकिन एक बार आप इसको ज़रूर पढ़ लें। उसके बाद यदि आप यहाँ पे नीचे जाएंगे तो जैसे ही आप लास्ट पेज पे आते हैं आपको यहाँ पे एक टेबल मिल जाती है जिसमें लिखा हुआ है मैक्सिमम फीस एंड मिनिमम ड्यूरेशन अंडर द फ्री कोचिंग स्कीम। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम फीस जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी और जो मिनिमम ड्यूरेशन है कोर्स का वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है जो कि यहाँ पर जो कोर्स का मिनिमम ड्यूरेशन है उसको फुलफिल करे। मतलब कि यदि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं और यहाँ पे जो मिनिमम ड्यूरेशन है कोर्स का वो 12 मंथ है और यहाँ पे मैक्सिमम ड्यूरेशन भी 12 मंथ है, तो आपको कोई ऐसी कोचिंग सिलेक्ट करनी होगी जो आपको 12th मंथ के लिए कोचिंग प्रोवाइड करे। यदि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो यूपीएससी में आपको यहाँ पे 75,000 रुपये मिलेंगे और आपका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 12 महीने का होगा, मतलब 1 साल का होगा। यदि आप एसएससी आरआरबी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको यहाँ पे 40,000 रुपये मिलेगा कोचिंग फ़ीस के तौर पे और आपका जो ड्यूरेशन है वो 6 महीने से 9 महीने के लिए हो सकता है। तो आपका जो स्टाइफंड है 4,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा 6 महीने से 9 महीने के लिए। तो यहाँ पे इसी तरीके से यदि आप क्लास 12th में हैं, जेई या नीट की तैयारी करते हैं तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम 75,000 रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे और इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 9 मंथ से 12 मंथ के बीच में होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं हिंदी वर्जन। तो यहाँ पे ये हिंदी वर्जन की गाइडलाइंस है, ये नोटिफिकेशन है, ये आप अच्छे से पढ़ लें। तो चलिए अब हम बात करेंगे कुछ टर्म एंड कंडीशन की जो आपको पता होना चाहिए यदि आप इस स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो अटेंडेंस है वो यहाँ पे काउंट होगी, मतलब जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन लिया है वहाँ पे आपका अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखा जाएगा
यदि आप 1 महीने में 4 से ज़्यादा छुट्टी लेते हैं, मतलब कि आपको कोई हेल्थ इश्यू है या फिर घर पे कोई प्रॉब्लम आई है, उसकी वजह से आपने 4 दिन से ज़्यादा छुट्टी की है, तो आपको यहाँ पे उसका प्रूफ बताना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आप 1 महीने में 4 से ज़्यादा छुट्टी लेते हैं और आपको ना तो कोई हेल्थ इश्यू है और ना ही कोई घर की इमरजेंसी है, तो इस केस में आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको 1 महीने में सिर्फ 4 ही छुट्टी मिलेंगी। 4 छुट्टी से ज़्यादा करने पर आपका जो स्कॉलरशिप है वो यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा। सेकंड जो टर्म एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ लिया है, जो एससी और ओबीसी की कैटेगरी में आते हैं, या फिर उन्होंने टॉप क्लास स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ लिया है, तो ऐसे स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के लिए डायरेक्टली एलिजिबल हैं, मतलब कि उनका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो यदि आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिली है या फिर टॉप क्लास स्कॉलरशिप मिली है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए डायरेक्ट ही एलिजिबल हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको अप्लाई करना होगा, उसके बाद आपको जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी उसका जो आपका पुराना यूनिक आईडी रहा होगा, उसी आईडी पे आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे थर्ड टर्म एंड कंडीशन के बारे में बात करते हैं। तो यदि आप इस स्कॉलरशिप में कोई फ्रॉड कर रहे हैं, मतलब आप इस स्कॉलरशिप का लाभ लेके किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले रहे हैं, या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके इस तरीके के फ्रॉड में इन्वॉल्व है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा और आपको जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया गया है वो भी रिटर्न करवाएगा विथ 15% कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब आपको यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वो अमाउंट लौटाना पड़ेगा।